عالیہ، عالیہ، عالیہ۔ باورچی خانہ تھوڑا دور ہے، صحن کے پار، چولہے کا شور بھی ہے۔ پتہ نہیں عالیہ کو آواز بھی پہنچی یا وہ جان بوجھ کر انسنی کر دیتی ہے۔ ایون جب بھی اپنی نوکرانی کو پکارتی یہی خیالات اس کے ذہن میں ابھرتے، مگر اپنی حالت کی وجہ سے نہ وہ اس سے زیادہ اپنی آواز کو بلند کر پاتی اور نہ ہی اس کو برا بھلا کہہ سکتی، اس لیے کہ وہ مکمل طور پر عالیہ کے رحم و کرم پر تھی۔ عالیہ، غصہ اس کے سینے میں ابلنے لگا، مگر اس نے اپنا ہیجان قابو میں رکھا۔ آخر عالیہ کو کام بھی تو بہت کرنا پڑتا تھا، صفائی کرنا، کھانا پکانا، سودا سلف لانا، ایون کے لیے سب کچھ عالیہ تھی۔ وہ اسے کھانا کھانے میں مدد دیتی، اس کا منہ دھلاتی، بٹھاتی، کروٹ تک دلواتی، اس لیے کہ 10 سال سے ایون مفلوج تھی۔ شوہر اور بیٹا دنیا میں نہ رہے اور فالج کے بعد ایون کا صرف بایاں بازو کام کرتا تھا، بول سکتی تھی، دیکھ سکتی تھی، اور بس۔ عالیہ، عالیہ۔ جی خانم، آپ نے بلایا تھا؟ آوازیں دے دے کے میرا گلا بیٹھ گیا۔ ذرا تمباکو تو دینا۔ آپ کو پتا ہے نا تمباکو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جانتی ہوں، میں جانتی ہوں، پر ابھی تو تھوڑا سا دے دو۔
थोड़ी आवाज हल्की कर दो आलिया। जी। बस ये ठीक है। खाना ले आऊं? थोड़ी देर में। भूख कहाँ लगती है, दो निवाले खाने पड़ते मजबूरन जीने के लिए। ऐसे तो मत बोले, मैंने आपकी पसंद का कीमा और दाल बनाई है। अच्छा, तुम कितना ख्याल रखती हो आलिया हर चीज का। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो पैसे कहाँ हैं? कौन से? वो पेंशन वाले मेरे पास हैं, मैं आपको देने वाली थी। अभी महीने भर का हिसाब भी करना है और कल जाके मैं सौदा भी लेके आऊंगी। हाँ, कल शाम पड़ोसन लेकर आई थी ना पैसे। मेरे पास बैठी रही कितनी देर तक, पुरानी बातें करती। मुझे तो सारा जमाना याद आ गया जब तुम्हारे साहब जिंदा होते थे। फारूक बेटा भी मेरे पास होता था। बेचारी हर महीने लेकर आती है पेंशन। तुम्हें पता है, उसके मियाँ भी उसी दफ्तर में काम करते थे जहां तुम्हारे साहब काम करते थे। दोनों गवर्नमेंट के अफसर होते थे। चलो, अब भी पेंशन में गुजर बसर तो हो ही जाती है। जी, लेकिन खानम कल तो कोई भी नहीं आया था। हमारी पड़ोसन तो कितनी भुलक्कड़ हो गई हो आलिया, सब भूल जाती हो। कितनी देर तक पड़ोसन मेरे साथ बैठी रही बातें करती हुई। तुम खुद ही तो चाय लाई थी उसके लिए, भूल भी गई। जी, मैं ही भूल गई होंगी शायद। वैसे कोई 7-8 महीने पहले आपकी भांजी आई थी आपसे मिलने बस। हाँ हाँ, याद आया अच्छी तरह से। 4-5 महीने हो गए ना। एक उसी बेचारी को मेरा ख्याल है, और तो कोई भांजा भांजी मुझे पलट के पूछता भी नहीं। मेरे ख्याल में ईद के तीसरे दिन आई थी। खाला, ये मैं आपके लिए बहुत ही खास मिठाई लेकर आई हूँ, इसको खा के देखें। वाकई में बहुत मजे की है। वाकई में बहुत अच्छी है। शुक्रिया शमी। तुम हो कैसी? सब लोग ठीक है ना? तुम्हें देखने को जी बहुत चाहता है, लेकिन मुझे पूछता ही कौन है। वैसे खाला, जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई है कि वक्त ही नहीं मिलता। तुम लोगों के सिवा मेरा है कौन? मुर्दों को भी कोई न कोई याद रखता है, मुझे तो सब ने छोड़ दिया है। खाला, मुझे अक्सर आपका ख्याल आता है, मगर क्या करूं, फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं तुम लोगों की खाला हूँ, तुम्हारी माँ की वाहिद बहन जो जिंदा रह गई है। अगर आलिया मुझे छोड़कर चली गई तो मैं यहाँ बड़ी बड़ी भूखी मर जाऊंगी। हम तीनों बहनें, तुम्हारी माँ, बड़ी खाला और मैं, कितने मसरूर रहते थे। अल्लाह उन दोनों पर रहमत करे। मैं दोनों से छोटी थी,
मेरी तो खुशी की हद ही नहीं थी। खुदा करे आप जल्दी सेहत याब हो जाएं खाला। नहीं शमीम, तुम्हारी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। मेरी तो पेंशन भी पड़ोसी ला कर देते हैं। मैं बहुत खौफजदा हूँ। मुझे उस दिन से डर लगता है जब आलिया मुझको छोड़ के चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा खाला, इस जैसा घर उसको कहाँ मिलेगा। उससे मेरा बहुत काम करना पड़ता है शमीम। मुझे उसकी तरफ से फिक्र लगी रहती है। आपका पूरा घर, पूरी पूंजी उसके कब्जे में है, भला वो इस घर को छोड़कर कहाँ जाएगी। मैं उसकी मौजूदगी से भी उतनी खौफजदा हूँ जितनी उसके चले जाने से। मुझे माफ कर दो शमीम, मेरे पास बातें खत्म हो गई हैं कहने को। और फिर ये भी तो अच्छी बात नहीं कि मैं तुम्हें परेशान करती रहूं। एक तुम ही तो हो जिससे मेरा ख्याल है। अब तुम सुनाओ, तुम्हारी अपने शौहर से कैसे निभ रही है? बस ठीक ही है खाला। हाँ, सिर्फ ठीक? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तुम तो इतनी बेमिसाल लड़की हो, तुम तो इतनी खूबसूरत हो। सब लोग खानदान में कहते हैं कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो जैसे मैं अपनी जवानी में थी। जब मैं गली में निकलती थी ना या दरीचे में खड़ी होती थी तो सारी आंखें मुझ पर मरकूज हो जाती थी। और तुम कहती हो कि तुम्हारी शौहर से बस ठीक ही चल रही है। क्या उसे एहसास नहीं कि उसे खुदा ने कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है? क्या उसे एहसास नहीं कि तुम कितनी खूबसूरत हो? दुनिया का यही दस्तूर है खाला। लानत हो ऐसी दुनिया पर। बस और नहीं, पेट भर गया। पानी पियेंगी? खाना अच्छा था, बल्कि बहुत मजे का था। मेहरबानी। क्या बात है आलिया, आज तुम बहुत बुझी बुझी सी लग रही हो। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? ऐसी बात नहीं है, मैं ना अपनी बहन की वजह से बड़ी परेशान हूँ। क्यों? क्या हो गया उसे? अल्लाह खुश रखे उसे। वो अपने शौहर से ना बड़ी तंग है। अच्छा, लेकिन वो उसके बच्चे की माँ है, वो उससे बुरा सलूक क्यों करता है? आप उसे नहीं जानती। तो अपनी बहन को समझाओ, उसे कहो सब्र करे। और अगर उसकी तलाक हो गई तो? ये कौन आ गया? वो प्लम्बर ने आना था, वही आया होगा, मैं देखती हूँ। फिर वही प्लम्बर बदमाश किसी न किसी पाइप की मुरम्मत के बहाने रोज आ ही जाता था। एवन की मजाल न थी कि आलिया से इस बारे में कोई सवाल करती। इतराज की तो गुंजाइश ही नहीं थी। जब उस हराफा की मर्जी होती या प्लम्बर का अपना दिल चाहता, वो आ जाता। आलिया ने एवन के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था और यही वो हर दफा करती थी। एवन तो आज तक इस प्लम्बर को देख भी ना सकी थी। उसको बड़े दिनों से उस पे शक था, मगर वो करती भी क्या। उसके घर में सब कुछ होता कमरे के दरवाजे के पीछे, जो उसकी मर्जी के खिलाफ बंद कर दिए जाते, लेकिन वो बेबस और मजबूर थी। एवन को ये डर भी था कि ना जाने ये प्लम्बर कैसा आदमी हो। अगर उसको लालच हो या वो एवन को अपने रास्ते की रुकावट समझे और कोई शैतानी ख्याल उसके जहन में आ जाए, तो फिर एवन की हिफाजत कौन कर सकता था। कान लगाकर गौर से सुनने की कोशिश करती। उसका खून खौलता रहता, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो तो नीम मुर्दा और बिस्तर की कैदी थी। ऐसे औकात में उसको उसका मरहूम शौहर बहुत याद आता। वो अपने शौहर की बहुत महबूब और लाडली बीवी और एक मसरूर माँ भी हुआ करती थी। शौहर ने उसकी हर खुशी का ख्याल रखा, हर आफत के सामने ढाल बना रहा। वो पुररोब शख्सियत का मालिक एक सरकारी मुलाजिम था।
एक दफ़ा किसी पाशा ने एवन से बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश की तो फसाद होते होते बचा। एवन जब फालिज का शिकार हुई तो उसके शौहर ने अपना एक एक लम्हा एवन के लिए वक्फ कर दिया। उसको खुश रखने के लिए उसने क्या क्या जतन नहीं किए। शौहर के होने तक एवन ने कभी उम्मीद नहीं हारी थी, मगर वो दिन बीत चुके थे। अब एवन खानम को यकीन हो चुका था कि बस ये बिस्तर मर्ग ही उसकी कुल कायनात है। कुछ यादें थीं जो चंद लम्हों की खुशी मुयस्सर कर देती और उस खौफ से निजात दिलाती जो हर लम्हा एवन पर हावी था। उस हकीर औरत का खौफ जो किसी भी लम्हे उसको एक मुस्कुराहट से भी महरूम कर सकती थी। चुप रहना ही एवन को अपने हक में बेहतर लगता था। चुप रहना और आलिया की हर खुशी का ख्याल रखना। अगर आलिया उसे छोड़ जाए तो चाय के साथ कुछ खाओगे? लेती आऊं? नहीं बहन, तुम चाय के लिए पूछ लेती हो यही बहुत है। तुम्हारे अलावा इस घर में और आता ही कौन है? अच्छा, वो तुम्हारी बहन के ससुराल वालों का पता किया है मैंने। फिर? तुम्हारी बहन ठीक कहती है, बड़े टेढ़े चाल चलन का है उसका शौहर। उठक बैठक उसकी गुंडों में है, मवालियों में है। आंखों से तो नहीं देखा इसलिए कसम नहीं उठा सकता, लेकिन सुना यही है कि पीपल वाले पाड़े में एक औरत बिठा रखी है उसने, और औरत भी वो जो पहले भी कई घर खराब कर चुकी है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? बाजारू औरत? हाँ, सुना तो यही है। अब अगर तुम कहो तो पीछा करूं किसी दिन उसका। अब आंखों से देख लूंगा तो कंफर्म हो जाएगा। जरूरत नहीं है उसकी, रहने दो। वैसे वो मेरी बहन को इतना मारता पीटता है, उससे दूसरी औरत का पूछेंगे ना तो और दुश्मनी हो जाएगी। मेरी बहन बिना लड़ाई झगड़े के मेरे घर वापस आ जाए, यही बहुत है। एक बच्चा है उसका, मिलके पाल लेंगे हम दोनों। जैसे तुम्हारी मर्जी, पर ये मत समझना कि मैं बहाना बना के पीछे हट रहा हूँ। देखो, तुमने भाई कहा है तो रिश्ते की लाज निभाऊंगा मैं। अब जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। शुक्रिया भाई, मैं जरूर बता दूंगी। अच्छा, कुछ सौदा सलफ वगैरह तो नहीं मंगाना? बाजार जा रहा हूँ मैं। नहीं, अभी तो नहीं। वो असल में सोल्यूशन खत्म हो गया है, तो वो अगर नहीं लगाया तो पाइप फिर हिल जाएगा। मैं अभी 1-1.5 घंटे में लेके आ जाऊंगा, उस वक्त तक तेज नल का मत चलाना। मैं भी आया। चला गया प्लम्बर। बड़ी बड़ी देर क्या किया उसने? बावर्ची खाने का पाइप ठीक किया। लेकिन बावर्ची खाने का पाइप तो बड़ा बुसीदा था, बार बार ठीक कराना पड़ता है। याद आया, आपकी दवाई का वक्त हो गया, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, उसकी तो मरम्मत बार बार करानी होती है, चाहे नया पाइप ही क्यों ना लगवा दिया जाए। लेकिन प्लम्बर की आमदोरफ्त तो हमेशा रहेगी। कभी उसकी मर्जी होगी तो कभी इसकी। हाँ भाई, मुझे तो बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि ये मेरी जिंदगी पे काबिज जो हो चुकी है। मेरी जिंदगी भी तो तुम्हारी मेहरबानी की वजह से है। ठीक है, फिर ऐसा ही सही। खानम, वो बाहर कोई अंधा बूढ़ा आदमी आया है, वो कह रहा है वो आपको जानता है। शेख तहा अल शरीफ, खाना मेवन। शेख तहा हूँ मैं। अंदर आइए। अरे ये तो शेख ताहा है, जाओ आलिया उनको अंदर लेकर आओ, जल्दी जाओ। अच्छा ठीक है।
ये रहा मेरा हाथ शेख साहब, जोर से मत दबाइएगा, बहुत कमजोर है। अल्लाह तुम्हें जल्द सत्याबी दे एवन। शुक्र है उस रब का जिसने दोबारा हमारी मुलाकात करवाई। हमारी आखिरी बार कब हुई थी मुलाकात शेख ताहा? बहुत अरसा हो गया। कितने अच्छे दिन थे वो शेख ताहा। दिन बदलते रहते हैं एवन, खुदा तुम्हें सदा खुश रखे। मगर कैसे? मैं तो यहाँ बिस्तरे मर्ग पे पड़ी हूँ, बेबस और तन्हा। खुदा रहम करने वाला है। आपको मेरा पता कैसे मालूम हुआ? मैं पुरानी हवेली के चौकीदार से मिला था, आदम, उसने तुम्हारा पता बताया है। अच्छा अच्छा। पुरानी हवेली की भी क्या यादें हैं। मैं रोज सुबह नमाज पढ़ के तुम्हारे आ जाता था। तिलावत होती थी, मजहबी उमूर पे बातचीत होती थी, कहवा पीता था। तुम्हारी शादी के दिन भी याद है मुझे, क्या जमाना था। बड़ी दुआएं की थी मैंने तुम्हारे लिए, क्या वक्त था वो भी। मैं बिल्कुल तन्हा रह गई हूँ शेख साहब। लेकिन खुदा तुम्हारे साथ है खानम ईमन। शेख साहब, मैं हर वक्त फिक्रमंद और खौफसदा रहती हूँ। खुदा पे भरोसा रखो खानम। काश आप मुझसे रोज मिलने आ सकते। मैं बहुत खुशी से रोज आऊंगा। आपके दिन कैसे कट रहे हैं शेख साहब? खुदा को यही मंजूर था कि तिलावत के रिकॉर्डों की वजह से हम बेरोजगार हो जाएं, लेकिन वो अपने बंदों को कभी फरामोश नहीं करता। तुम भी मायूसी के सामने हथियार ना डालो। मुझे ये फिक्र लाहक है शेख साहब कि आलिया के सिवा मेरे पास कोई नहीं है। अगर वो मुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, खुदा तुम्हारे साथ है खानम। मगर मैं तो तन्हा हूँ। कितने अफसोस की बात है। क्या मैंने गलत कहा शेख ताहा? नहीं, लेकिन तुम्हारा खुदा पर ईमान नहीं रहा। नहीं शेख साहब, मेरा ईमान है खुदा पर। मेरा शौहर, मेरा बेटा बारी बारी बिछड़ गए, लेकिन मेरा ईमान है खुदा पर। नहीं, तुम्हारा ईमान सलामत नहीं रहा खानम। नाराज ना हो खानम। जिसका ईमान सलामत हो उसके दिल में तशवीश, डर, मायूसी के लिए कोई जगह नहीं होती। मेरा ईमान है शेख ताहा, लेकिन मैं तो बिस्तरे मर्ग पे आलिया के रहमो करम पर हूँ। ईमान वाले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रहमो करम पर होते हैं, किसी और के नहीं। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल। हाँ, ये वाकई कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल। मेरी तो समझ में अब कुछ भी नहीं आता। मैं हर रोज तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। जरूर शेख साहब, खुदा के लिए जरूर आइएगा। मगर तुम्हें ईमान मजबूत करना जरूरी है, वरना एक नाबीना तुम्हारी क्या मदद कर सकता है। लेकिन अगर उसे अच्छा ना लगे आलिया को? यकीन रखो, मैं हर रोज तुम्हारे पास आऊंगा, और अगर उसे बुरा लगता है तो बेशक वो अपना सर दीवारों से फोड़ ले। आहिस्ता बोलो शेख ताहा, हमें उसे इश्तियाल नहीं दिलाना चाहिए। खानम एवन, भूल जाओ कि तुम उसके रहमो करम पर हो। तुम सिर्फ अल्लाह के रहमो करम पर हो। हाँ हाँ, हम सब खुदा के रहमो करम पे हैं, लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए तो, अगर उसको गुस्सा आ गया तो मेरा क्या बनेगा? कुछ नहीं होगा, खुदा की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। वो तो सच है, लेकिन मेरी तन्हाई का ख्याल करें। अगर वो मुझे छोड़कर चली गई तो? वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो तुम्हारी उससे ज्यादा मोहताज है जितनी तुम उसकी। मैं तो कमजोर बूढ़ी हूँ, वो तो जवान है, उसको तो कहीं भी काम मिल सकता है। हाँ, उसे कहीं भी काम मिल सकता है, लेकिन मुलाजमा की हैसियत से यहाँ तो वो मालकन बनी बैठी है। शायद अब सच कहते हैं, लेकिन
मैं तो बिल्कुल बेयारो मददगार हूँ। तुम्हारी आधी बीमारी का इस पर गैर जरूरी इन्हिसार है। लेकिन मेरी बीमारी तो एक हकीकत है शेख साहब, सब डॉक्टर यही कहते हैं। मैं डॉक्टरों की बात पे यकीन नहीं रखता। वैसे फर्ज करो अगर वो तुम्हें छोड़कर चली भी गई तो मैं अपनी बड़ी बेटी को तुम्हारे पास रहने के लिए ले आऊंगा। उसे तलाक हो चुकी है। वाकई शेख साहब? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी खातिर मैं उसके बगैर रह लूंगा। नहीं नहीं शेख साहब, आप तन्हा कैसे रहेंगे? एक बूढ़ा नाबीना अकेले कैसे रहेगा? अरे आखिर उसकी तलाक से पहले भी तो मैं अकेले ही रहता था ना। मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। तुम सिर्फ खुद पर बोझ बनी हुई हो। खुदा तुम्हारी मदद करे, तुम्हें रास्ता दिखाए। अच्छा मैं चलता हूँ, कल जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आइएगा जरूर। आलिया, 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 आलिया। हाँ जी। आलिया देखो, मैं चाहती हूँ कि जब भी शेख तहा आए ना, तुम उनका बहुत इज्जत और एहतराम से इस्तकबाल करना। अब ये कौन है? अरे वो हमारी पुरानी हवेली के कारी हैं। उनकी रफाकत मुझे मेरे माँ बाप से विरसे में मिली है। मैं ना किसी बुड्ढे की खिदमत नहीं करने वाली। वो हमारे बुजुर्ग हैं। और मेरे जिम्मे जो पहले इतना काम है उसका क्या? खुदारा ऐसे ना कहो। ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम हमेशा उनका इज्जत और एहतराम से इस्तकबाल करोगी। बस बहस मत करना, जो कह दिया वही करो। आलिया, इधर आओ, मेरी पूरी बात सुनकर जाओ। जी खानम, मैंने चूल्हे पे हांडी रखी हुई है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम शेख ताहा का कैसे इस्तकबाल करोगी। आप खफा क्यों हो रही हैं? कौन है ये शेख ताहा? तुम शेख को नहीं जानती? नहीं, मैंने पहले कभी इनका नाम नहीं सुना। अरे वही बूढ़े कारी जो अभी यहाँ बैठे हुए थे, तुमने खुद उन्हें कहवा पेश किया था। आप कैसी बातें कर रही हैं? आज तो कोई नहीं आया, ना कोई कारी ना कोई दुकानदार। कैसी बातें कर रही हैं? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम बहुत गुस्ताख हो गई हो। खानम, मुझे आपकी बातों से डर लग रहा है। कौन है ये शेख ताहा? तुम पागल हो गई हो या मुझे पागल कर देना चाहती हो? खानम, खुदा की कसम, मैंने आज तक कभी शेख ताहा का नाम तक नहीं सुना, उन्हें देखा तक नहीं। अब तुम कस्में भी खाने लगी हो। तुम मेरे खिलाफ साजिशें कर रही हो। तुम ये बावर करवाना चाहती हो ना कि मुझे ऐसी चीजें दिखाई दे रही जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं। तुम ये चाहती हो कि मैं अपने एक ही दोस्त से महरूम हो जाऊं, बस खामोश हो जाऊं। मैं तुमसे डरती नहीं, मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूं। मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया। अगर अब तुमने गुस्ताखी की ना तो मैं तुम्हें घर से निकाल बाहर करूंगी। अच्छा खानम, आप पुरसुकून रहिए, मैं आपका हर हुक्म खुशी से मानूंगी। जलील चोर, मैं तुम्हें 10 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ और तुम मुझे 10 साल से तजलील कर रही हो। अब मैं तुम्हें कतन यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम अपना मनहूस चेहरा यहाँ से ले जाओ, दफा हो जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ। चली जाओ यहाँ से, जाओ।
खैरियत तो है? क्या हुआ? सांस लो आराम से, क्या हुआ मुझे बताओ। मुझे याद नहीं। अरे हुआ क्या? और वैसे भी उन्होंने मुझे निकाल दिया है कि अपनी मनूषा का लेकर यहाँ मत आना। ऐसे कैसे? हुआ क्या है? पता नहीं, वो अजीब अजीब बातें करेंगे। मुझे तो डर लग रहा है। कई महीनों से इस घर में कोई नहीं आया, लेकिन पता नहीं क्यों वो कह रही है कि उनका कोई पुराना जानने वाला है, क्या कारी शेख ताहा और पड़ोसन। भाई तुम ही बताओ कि पड़ोसन यहाँ कैसे आ सकती है जब वो 1 साल से लाहौर अपने बेटे के पास गई हुई है। पड़ोसी हर महीने इनकी पेंशन मेरे हाथ में देके चला जाता है, वो तो कभी घर के अंदर भी नहीं आया। मुझे लगता है खानम का दिमाग चल गया। शायद तुम ठीक कह रही हो। क्या नाम दिया तुमने? कारी शेख ताहा, यही ना? हाँ यही था शायद, मगर कसम ले लो यहाँ तो आज वो नहीं आया। हाँ नहीं आया होगा, वो आ भी कैसे सकता है? मैं उसको जानता था, इस घर में, इस मोहल्ले में बचपन से मेरा आना जाना है, मैं उससे मिल चुका हूँ। उसको तो इस दुनिया से गए हुए कोई 5 साल हो चुके हैं। हाँ हाँ, वो मर चुका है मेरी बहन। आलिया, आलिया।